द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, अपनी मानसिक शक्ति को नियंत्रित करने और सफलता प्राप्त करने की कला। कल्पना करें कि आप हर दिन एक स्पष्ट दृष्टि के साथ जागते हैं, बिना किसी विचलन के अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं और हर बाधा को पार करने की मानसिक शक्ति रखते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बना लें कि कोई भी चीज आपको अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सके। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये हकीकत बन सकती है। यान टॉस्की की किताब द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी मानसिक शक्ति को नियंत्रित करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये किताब हमें बताएगी कि कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 1. मानसिक अनुशासन मेंटल डिसिप्लिन क्या है? यान टॉस्की बताते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित करना, ताकि आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक मैराथन धावक हैं। दौड़ के पहले कुछ किलोमीटर आसान लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे थकान बढ़ती है, आपका दिमाग आपको रुकने के लिए कहने लगता है। लेकिन एक अनुशासित धावक इन विचारों को अनदेखा करके अपनी दौड़ पूरी करता है। इसी तरह मानसिक अनुशासन आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। 2. इच्छा शक्ति और दिमाग का विज्ञान। विल पावर आपके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा नियंत्रित होती है, जो आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह काम करती है। जितना अधिक आप इसे अभ्यास में लाएंगे, ये उतनी ही मजबूत होगी। उदाहरण, मान लीजिए कि आप मीठा खाना कम करना चाहते हैं। पहले दिन आपको केक खाने का बहुत मन करेगा, लेकिन अगर आप लगातार ना कहेंगे तो कुछ हफ्तों में ये आपकी आदत बन जाएगी। 3. बुरी आदतों को कैसे तोड़े? कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी आदतें बना लेते हैं जो हमारी प्रगति में बाधा डालती है। टॉस्की हमें सिखाते हैं कि बुरी आदतों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें अच्छी आदतों से बदलना। रणनीति, पहचानें कौन सी आदतें आपकी सफलता में बाधा डाल रही हैं। बदलाव लाएं, उस आदत को किसी सकारात्मक आदत से बदलें। नियमितता बनाए रखें जब तक नई आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा न बन जाए। उदाहरण, अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल फोन चेक करते हैं, तो इसे मेडिटेशन या किताब पढ़ने की आदत से बदल दें। 4. आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास केवल सोचने से नहीं आता, ये लगातार छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने से आता है। जब आप खुद से किए गए वादे निभाने लगते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। रणनीति, छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। खुद को सकारात्मक शब्दों से प्रेरित करें। हर दिन अपने छोटे सुधारों पर ध्यान दें। उदाहरण, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो पहले एक छोटे समूह के सामने बोलने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। 5. फोकस और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। आज की डिजिटल दुनिया में ध्यान भटकना बहुत आसान है। टॉस्की बताते हैं कि फोकस बढ़ाने के लिए हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। रणनीति, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। एक समय पर एक ही काम करें। ध्यान भटकाने वाले तत्वों को दूर करें, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई या काम के दौरान बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं, तो 90 मिनट का फोन फ्री समय निर्धारित करें और उसके बाद खुद को छोटे ब्रेक की अनुमति दें। 6. धैर्य और देरी से मिलने वाले इनाम, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ताकत। आज की दुनिया में हम सब तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सफलताएं धैर्य रखने वालों को ही मिलती है। उदाहरण, मान लीजिए कि आपको तुरंत चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन अगर आप इंतजार करें और इसके बजाय हेल्दी स्नैक चुनें, तो ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा। इसी तरह अगर आप आज पैसे खर्च करने के बजाय निवेश करते हैं, तो भविष्य में आपको बड़ा इनाम मिलेगा। 7.
समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं तय करना। सफल लोग समय को बर्बाद नहीं करते, वे अपने दिन को स्मार्ट तरीके से प्लान करते हैं और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करते हैं। रणनीति: हर दिन 3 सबसे जरूरी काम लिखें और उन्हें पहले खत्म करें। समय खाने वाली गतिविधियों जैसे सोशल मीडिया को सीमित करें। नो कहना सीखें, हर चीज के लिए हाँ मत कहिए। उदाहरण: अगर आपको किसी नए कौशल में महारत हासिल करनी है तो हर दिन 1 घंटा उस पर लगाएं। धीरे धीरे आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। 8. सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव अफर्मेशंस की शक्ति। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। टोस्की बताते हैं कि सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव अफर्मेशंस आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण: हर सुबह खुद से कहें, मैं अनुशासित और केंद्रित हूं। मैं अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। ये आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। निष्कर्ष: अब आगे क्या? द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके जीवन को बदलने की एक कुंजी है। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अब समय है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें, अनुशासन अपनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी से अपनी मेंटल डिसिप्लिन को मजबूत करने की शुरुआत करें।